कोई इंसान सच में मौत को मात दे सकता है, या फिर कभी कभी मौत खुद ब खुद रुक जाती है किसी के इशारे पर, किसी की वजह से जो शायद हमारी आपकी समझ से परे है? क्योंकि अहमदाबाद में जलते विमान की लपटों में जब एक इंसान बचा तो सारी दुनिया के मन में यह सवाल आया कि इसे आप ईश्वर का चमत्कार कहें या फिर यमराज की मेहरबानी। क्या यह किस्मत थी, या सही समय पर सही सीट पर बैठना, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम और आप समझ नहीं सकते? वैसे सच यही है कि जो कुछ हुआ है वो हम और आप नहीं समझ सकते, हमारी समझ से दूर है, यकीन से भारी है। क्योंकि सीट नंबर 11A अब एक सीट नहीं है, एक चमत्कार की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, कभी कभी मौत को चुनौती दे सकती है। क्योंकि अहमदाबाद में आसमान से जब एक विमान का जलता हुआ मलबा गिरता है तब 241 जिंदगियां राख में तब्दील हो जाती हैं। उनकी पहचान के लिए चेहरे तक नहीं बचे थे, उनकी लाशों को डीएनए टेस्ट करके पहचाना जा रहा है। लेकिन तब एक शख्स आग की गिरफ्त से खुद चलकर बाहर आता है। उस शख्स से कपड़े झुलसे हुए होते हैं, सांसें धुएं में उलझी हुई होती हैं, शरीर में खरोच होती है, पर वो जिंदा रहता है। उस फ्लाइट से जहां पर 241 लोग जलकर स्वाहा हो गए, राख हो गए, जिनके शव भी उठाए गए तो वो इस कदर भयावह थे कि जिनको देखकर रूह कांप जाए। लेकिन तब वो शख्स पैदल चलकर निकलता है। सीट 11A, एक आम सी खिड़की के पास की जगह, और ऐसा लगता है कि मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे बचा लिया। इसे किस्मत का इनाम कहें, नियति की शरारत कहें, पर सच यही है कि जो कुछ हुआ है वो हमारी आपकी समझ से परे। जो मरे उनके चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे, फिर ये शख्स बचा तो कैसे बचा? क्या मौत का बुलावा कोई टाल सकता है? क्या लिखी हुई तकदीर कोई मिटा सकता है? क्या यह संयोग था कि वो उस वक्त वहां था? क्या ऐसा हो सकता है कि मौत ने पुकारा और किसी ने फुसफुसा कर उससे कहा कि मानो अभी नहीं, अभी तुम्हें और जीना है? क्योंकि 241 जिंदगियों में जिंदगी ने सिर्फ एक शख्स को चुना, और यही सवाल होता है कि क्यों चुना? 11A सीट पर बैठा शख्स कैसे बच गया? यह पहेली है, और इस पहेली को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। यह एक जलता हुआ अध्याय है जो राख में दबे इकलौते फूल की खुशबू की तरह जिंदा है। यह कहानी उस रहस्य की है जो किसी ब्लैक बॉक्स में नहीं, बल्कि बची हुई उस सांस में छिपी है जो मौत के मुंह से बाहर आ गया। इससे पहले कि हम इस बात की जानकारी आपको दें कि यह शख्स कैसे बचा, हम उस शख्स के बारे में आपको बताते हैं। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को दिल दहला देने वाली घटना होती है। लंदन के लिए उड़ान भर रहे एयर इंडिया का बोइंग 787 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टेक ऑफ करता है और थोड़ी ही देर में मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाता है। 242 लोग सवार होते हैं, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। आग का गोला बन चुका विमान मलबे में तब्दील हो गया। शुरुआती खबरों में लगभग सभी यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन इस भयावह त्रासदी के बीच में एक चमत्कार हो जाता है। सीट नंबर 11A पर बैठा एक शख्स, विश्वास कुमार रमेश, मौत के मुंह से जिंदा निकल आता है। विश्वास कुमार रमेश कौन है ये? 39 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। ब्रिटिश भारतीय नागरिक जो पिछले 20 सालों से लंदन में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। वो भारत में अपने परिवार से मिलने आए थे, खासतौर पर दीव में अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ। उनके भाई साहब अजय, वो भी उसी फ्लाइट में बैठे थे। दूसरी पंक्ति में विश्वास की सीट का नंबर 11A था। आपातकाल खिड़की जो होती है ठीक उनके बगल में थी, एक ऐसी जगह जो उनकी जिंदगी का टिकट बन गई। विश्वास की बचने कहानी इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि फ्लाइट के उड़ने के 59 सेकंड के बाद ही यह हादसा हुआ था, और 59 सेकंड सोचने समझने के लिए बहुत कम होता है। इसीलिए दुनिया इसे चमत्कार कह रही है कि क्या ईश्वर ने खुद कान में फुसफुसा कर उन्हें छोड़ दिया कि जाओ अभी नहीं। विश्वास कहते हैं कि 30 सेकंड फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद धमाका होता है। वो कहते हैं मैं गिर पड़ा, चारों तरफ चीख पुकार थी। जब होश आया तो दिखाई पड़ा चारों तरफ लाशें थी। वो कहते हैं मुझे नहीं पता मैं कैसे बाहर निकला, मुझे नहीं पता कि कैसे मलबे से खींचा गया, एम्बुलेंस से पहुंचा। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ नहीं पता। हालांकि इस घटना के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को कॉल किया, बताया कि प्लेन क्रैश हो गया और उनका भाई कहां पर है उन्हें नहीं पता।
उनके भाई इसी फ्लाइट में उनके साथ थे। अजय की कोई जानकारी नहीं और संभवतः वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस, प्रशासन, लोग, मीडिया सब हैरान है। सब यही कह रहे हैं कि 11A सीट पर बैठा एकमात्र यात्री जिंदा बचा है। कोई कह रहा है कि शायद वो आपातकालीन खिड़की के पास था इसलिए बच गया। कोई कहता है कि वो कूदकर बाहर चला गया इसलिए बच गया। विश्वास को स्थानीय लोगों ने मलबे से निकाला, अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनके सीने में थोड़ी चोट आई है, आंखों के पास चोट है, पैरों में चोट है। हालांकि वो खतरे से बाहर है, वो खतरे से बाहर है। बिस्तर पर वो बैठ सकते हैं, दर्द के बीच अपनी कहानी को बयां कर सकते हैं और विश्वास की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। विश्वास जब मलबे से लंगड़ाते हुए बाहर निकले, कपड़े फटे थे, चेहरा खून और धुएं से सना हुआ था, तो वो चमत्कार से कम नहीं था। लोगों ने कहा कि जाखो राखे साइयां, मार सके ना कोई। किसी ने कहा यह प्रकृति का चमत्कार है, किसी ने कहा कि मानो खुद यमराज ने मना कर दिया। जिंदगी की उम्मीद की प्रतीक बन गई है उनकी सीट। किसी ने कहा कि 11A सीट शायद अब बुक करने के लिए लोग तत्पर हो जाएंगे। लेकिन विश्वास की कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं है। उनके भाई की कोई खबर नहीं है। उनके दोस्त दीव से अहमदाबाद पहुंचे हैं। उम्मीद और डर के बीच विश्वास कहते हैं कि मैं अपने भाई को खोजना चाहता हूं। मुझे नहीं पता मैं क्यों बचा हूं, लेकिन अगर मैं जिंदा हूं तो शायद कोई वजह है। अब सवाल यह कि वो क्यों बचे, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। सीट नंबर 11A। विमान विशेषज्ञ कहते हैं कि 11A उम्मीद की सीट इसलिए बनी क्योंकि यह सीट ना सिर्फ एग्जिट के करीब होती है बल्कि खिड़की के पास होने की वजह से बाहर का रास्ता तलाशने में मदद करती है, इसलिए शायद एक मौका बन गई। लेकिन इन सब से आगे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि वो बचे इसलिए हैं क्योंकि शायद उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार संकट के समय मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो शॉक में चले जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डरते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन शायद ये उन 0.01% लोगों में से थे जो तुरंत एक्टिव मोड में आ गए थे। सीट 11A में शायद विश्वास साहब वही यात्री थे जो पल भर में फैसला ले लिया, खिड़की तोड़ो, निकलो, बाहर निकलो, और यही रहा। शारीरिक क्षमता भी मैटर करती। बाहर निकलने के लिए ना सिर्फ दिमाग बल्कि शरीर की ताकत भी चाहिए। मलबे को हटाना, आग की गर्मी को झेलना, धुएं के बीच सांस लेना, यह सब आसान नहीं होता। और विश्वास के बारे में कहा जा रहा है शायद वो फिजिकली चुस्त थे, शायद इच्छा शक्ति जो थी वो ताकत दे रही थी। लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो एक्सपर्ट्स भी दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि यह किस्मत का साथ था। क्योंकि फिजिकल ताकत की बात हो, तुरंत दिमाग लगाने की बात हो, ये सारी बातें बेईमानी हो जाती हैं अगर किस्मत का साथ ना हो। 12 क्रू मेंबर जो रोज फ्लाइट पे सफर करते हैं, जो हर पैसेंजर को पहले बताते हैं कि कोई घटना हो जाए तो आपको क्या करना है, उनमें से एक भी नहीं बचा। विश्वास बचे और इसीलिए लोग मान रहे हैं कि इसमें किस्मत, तकदीर का साथ था। यह शायद किसी ऐसी ताकत का हाथ था जिसे हम और आप समझ नहीं सकते। अगर आग 1 सेकंड पहले फैल जाती, अगर धमाका 1 पल पहले हो जाता तो शायद यह सीट भी राख हो जाती। और इसीलिए 11A सीट पर बचे हुए यात्री का सवाल जो है वो सवाल सिर्फ तथ्यों से नहीं उलझता। यह सवाल जिंदगी और मौत के उस अनजाने दायरे में ले जाता है जहां जवाब गायब हो जाते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग था कि सही सीट, सही समय, सही फैसला? क्या यह सब एक साथ आए और उसे बचा लिया? विमान हादसों के इतिहास में कई ऐसे वाकये रहे हैं जहां कुछ लोग बच निकले हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही जगह पर थे। लेकिन क्या यह इतना आसान है? या क्या विश्वास को तकदीर ने चुन लिया? कुछ लोग मानते हैं कि हर इंसान का एक समय लिखा हुआ होता है। क्या सीट 11A के यात्री का समय नहीं आया था? क्या उसकी जिंदगी में कोई ऐसी अधूरी कहानी थी जिसे ईश्वर ने मौका दिया पूरा करने का? क्या कोई बड़ा मकसद था जो शायद उसे रोक गया? जो बात विश्वास भी कह रहे हैं कि अगर भगवान ने बचाया है तो कुछ वजह तो होगी। कई बार जो लोग ऐसे हादसों में बचते हैं उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं।
वो दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, कोई संदेश, कोई बदलाव। क्या सीट 11A का यात्री अब कुछ करेगा ऐसा? क्या उसकी कहानी हमें कुछ सिखाएगी? पता नहीं, लेकिन जो कुछ है वो समझ से परे है। कोई इसे चमत्कार का नाम दे रहा है, कोई किस्मत का, कोई अनदेखी ताकत का खेल बांध रहा है जो जिंदगी और मौत का हिसाब रखती है। लेकिन जो कुछ है ये हमारी समझ से परे है। विश्वास की कहानी सिर्फ एक हादसे से बचने की नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी की है जिसने देश को झकझोर दिया। 30 सेकंड के अंदर टेक ऑफ के बाद जो धमाका हुआ था, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर गिरा, 241 यात्रियों की मौत हो गई। कितने लोग मारे गए हैं कोई अंदाजा नहीं है। मेडिकल हॉस्टल में लोग मारे गए हैं। इस दशक का सबसे भयावह विमान हादसा बताया जा रहा है, लेकिन वहां पर इनका जिंदा बचना हैरान करता है। विश्वास कहते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं है। उन्हें नहीं याद है कि किसने दरवाजा खोला, उन्हें नहीं याद है वो कैसे बचे, लेकिन दुनिया ने उन्हें उस आग की लपटों के बीच में धुएं से सना हुआ देखकर बाहर निकलते देखा। लाशों, राख के बीच में उन्हें चलते हुए देखा। विश्वास की हालत को देखकर यह कहना मुश्किल है क्या वो पूरी तरह ठीक है, क्योंकि शारीरिक चोटों के अलावा मानसिक सदमा इतना गहरा है कि वो बार बार अपने भाई अजय का जिक्र करते। उनकी आंखों के सामने कहीं उनका भाई खो गया। उनके परिवार ने लंदन में एक बयान जारी किया कि हमें नहीं पता विश्वास कैसे बचा, लेकिन हम अजय की खोज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चमत्कार का जिक्र हो रहा है, कुछ से ईश्वर की कृपा मान रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हुआ। अफवाहें बहुत सारी चल रही हैं, हालांकि अफवाहों पर कोई सबूत नहीं है। विश्वास अस्पताल में है, उनकी कहानी दुनिया भर में चर्चा का केंद्र है, लेकिन विश्वास कहते हैं चमत्कार अधूरा है। मैं जिंदा हूं, मेरा भाई कहां है? उनका यह सवाल हर उस शख्स के दिल को छू रहा है जो इस राजी खबर को सुन रहा है। सीट 11A अब सीट नहीं, ये उस जिंदगी की नाजुक डोर का प्रतीक है जो आग, राख और मौत के बीच नहीं डूबती। आप इसे कैसे देखते हैं? सही समय पर सही सीट पर होना, किस्मत का होना, यमराज का मना कर देना, ईश्वर का आशीर्वाद होना, किसी अनोखी ताकत का आना, या केवल इत्तेफाक का होना? जो कुछ है यह हैरान करने वाला है, हमारी आपकी सोच से परे है। काश जैसे ये एक जिंदगी बची, ऐसे 241 जिंदगियां बच जाती, लेकिन उन 241 जिंदगियों के बीच में उम्मीद की एक रोशनी विश्वास की जिंदगी से नजर आती है। ईश्वर उन तमाम आत्माओं को शांति दे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इस हादसे से उबरने में हिंदुस्तान को समय में लगेगा, क्योंकि इस हादसे ने हर हिंदुस्तानी के सीने में घर कर लिया है। हर हिंदुस्तानी डरा है, माँ बाप डरे हैं, लोग डरे हैं, आने जाने में डर लगेगा। वो फ्लाइट में काम करने वाले लोग हर रोज डरेंगे, लेकिन उस डर के बीच में विश्वास का बचना एक उम्मीद जताता है और ये सवाल उठाता है कि 241 जिंदगियों के बीच में सिर्फ विश्वास कैसे बचा।